नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि फील्ड में हमारा एक नया साथी है और वो एसी फ्रिज का काम उसने नया शुरू करना चाहता है वो। और उसने मुझसे ये पूछा कि वो ऐसा शुरुआत में ऐसा क्या क्या टूल है जो वो रखे अपना नया काम शुरू करने के लिए। उसे ऐसे क्या क्या टूल्स हैं जो उसे अभी स्टार्टिंग में उसे अभी रखने चाहिए, क्योंकि सारे टूल्स आदमी एक साथ नहीं रख सकता है और उनकी उसको जानकारी भी नहीं होती है कि क्या सही है, क्या लाना चाहिए शुरुआत में, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो ये मेरा नए टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत में हमें अपना जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं हमें क्या क्या रखने चाहिए। तो एसी और रेफ्रिजरेशन में हमें सबसे पहला टूल जो जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ये है वैक्यूम पंप। और ये एक सिंगल स्टेज वैक्यूम पंप है। तो आप इसे किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं। इसमें जो आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है वो वैल्यू कंपनी का है, लेकिन ये वेब्स का है, वेब्स कंपनी का है। ये भी बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे मेरे पास जो भी टूल्स हैं वो सारे वेब्स कंपनी के हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसे चला के। ये इसके पीछे यहाँ एक स्विच होता है और इसे ऑन ऑफ करके ये ऑपरेट किया जाता है। ये इसके ऊपर कैप होती है, इसे हटा के और साइड में ये खोलना होता है। ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से हमें यहाँ हम गेज पाइप फिट करते हैं और यहाँ से हमारा ये वैक्यूम होता है। तो सबसे पहले हमें इस वैक्यूम पंप की ज़रूरत होती है। ये सिंगल स्टेज है। जो भाई लोग एसी का काम करते हैं उन्हें वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि वो डबल स्टेज वैक्यूम पंप लें, क्योंकि उसमें लंबी लंबी लाइनें होती हैं। हमारा जो आउटर होता है वो 30 फीट या 15 फीट 20 फीट की दूरी पे होता है, तो वो अच्छा वैक्यूम करता है डबल स्टेज। बजट अच्छा है तो आप डबल स्टेज वैक्यूम पंप की तरफ जा सकते हैं। ये आपको 4,3800 की कॉस्ट तक का पड़ जाता है। हमने इसे परचेज़ किया था तो ये हमें 3,800 रुपये का पड़ा था। इसकी 4,000 इसकी कॉस्ट थी, 3,800 का हमने इसे परचेज़ किया था। दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, इसे हम कहते हैं मैनिफोल्ड गेज। ये हमारा होता है मैनिफोल्ड गेज। ये हम इस पे हमारे दो गेज होते हैं, एक कंपाउंड गेज और एक प्रेशर गेज। ये हमारा गैस चार्ज करने के लिए और ये हमारा प्रेशर डालने के लिए। इस पे ये दो कंबाइंड गेज होते हैं। तो ये आपको पड़ जाता है 900-1000 रुपये की कॉस्ट में। और इसके साथ ये दो चार्जिंग लाइन, ये दो और एक ये 3 चार्जिंग लाइन आपको मिलती हैं। ये 3 चार्जिंग लाइन 900 रुपये के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो ये आपका क्या काम करता है कि साइड पे अगर आपके पास ये मैनिफोल्ड गेज है तो आप इसी से गैस भी चार्ज कर सकते हैं और आप प्रेशर भी डाल सकते हैं इससे। ये आपका दोनों काम करेगा। और इसी में हमारे पास ये कंपाउंड गेज आता है। ये एक कंपाउंड गेज आता है। ये हमारा 600 की कॉस्ट में हमें मिला है, क्योंकि ये आजकल एक नया मॉडल का आया है। इस पे आप आपकी गैस जा रही है या गैस लिक्विड फॉर्म में आपको दिख जाती है, इसलिए ये थोड़ा इसी में 150-200 का भी 250 का भी आ जाता है, लेकिन एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि इसमें आप गैस लिक्विड फॉर्म में देख सकते हैं। इसीलिए इसकी कॉस्ट 600 की प्राइस में आपको ये पड़ जाती है। तो ये कंपाउंड गेज आप ये भी ले सकते हैं और कहीं पे सिंगल गैस चार्जिंग वगैरह करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये मैनिफोल्ड गेज की तरफ जाएं। ये मैनिफोल्ड गेज क्या होता है कि आपके दोनों काम करता है। आपका गैस चार्जिंग भी करेगा प्लस आपका प्रेशर भी चेक करेगा। प्रेशर भी आप इससे डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के बाद आपके पास आ जाती है, आपको लेना होता है ये ब्लू लैंप। एक ब्लू लैंप लेना होता है।
इससे हमें ब्रेजिंग करना, टाँके मारना, तो उसके लिए आपको ये ब्लू लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको 200-250 की प्राइस में ये आपका ब्लू लैम्प मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको ब्लू लैम्प के साथ साथ ये आपका एक कैन में आजकल आ रहा है ये ब्यूटन गैस का सिलेंडर आ रहा है, और इसमें अलग अलग कंपनियों के आते हैं। एक ये ब्यूटन, और हमारे पास एक ये ब्लू फ्लेम नाम से, दो एलपीजी के सिलेंडर हैं। इनमें एलपीजी गैस होती है। ये आपका ब्रेजिंग करने के काम आता है। तो ये आपको किसी भी कंपनी के नाम से मिल सकता है, और इसकी कॉस्ट है 110 रुपीज़। ये आप देख सकते हैं, ये आपका 110 रुपये में आपको पड़ जाएगा। इसी तरह से ये भी आपका उसमें मिल जाएगा। ब्रेजिंग करने के लिए ये गैस चाहिए होती है। ये आपका ब्लू लैम्प हो गया। अब आपको चाहिए होता है एक पाइप कटर। ये पाइप कटर, आपको एक पाइप कटर चाहिए होता है। तो ये पाइप कटर आपको 100 रुपये, 120, 150 इस रेंज में आपको मिल जाता है। इससे आप कोई भी पाइप आप काट सकते हैं। आपको ब्रेजिंग करने के लिए या पाइप ज्वाइंट करने के लिए, एनआरवी ज्वाइंट करने के लिए आपको ये पाइप कटर आप ले सकते हैं मार्केट से। 100-150 रुपये के प्राइस में आपको ये मिल जाता है। दूसरा, आपको कहीं पे भी आप अगर गैस चार्जिंग कर रहे हैं किसी भी फ्रिज में, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनआरवी की। ये एनआरवी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये एनआरवी हमें एक पीस की कॉस्ट ये 20 रुपये मिलती है, और ऐसे ये 10 पीस का पैकेट है तो 200 रुपये का हमें ये पैकेट मिल जाता है। तो इससे हमारा 8-10 फ्रिज हमारे आराम से क्लियर हो जाते हैं। हमारा काम 8-10 फ्रिज का काम हो जाता है। इसके बाद बचता है दोस्तों, ये आता है आपका फ़िल्टर। ये एक आपका फ़िल्टर आता है। ये इस तरह से इस पर कैप लगी हुई होती है, दोनों तरफ इसके कैप होती है। इसे हम कहते हैं ड्रायर फ़िल्टर। आप एक 4-5 पीस आप ये ड्रायर फ़िल्टर के रख लीजिए, क्योंकि आपको फ्रिज से शुरू करना है। सिंगल डोर फ्रिज से आप काम शुरू कीजिए। बाकी आपका काम बढ़े तो आप डबल डोर, डीप फ्रीजर, आइसक्रीम और कई टाइप के, कोका कोला या कई टाइप के आपके फ्रिज का आप काम जब करेंगे, आपका काम चलने लग जाएगा। तो आप कई टाइप के फ्रिजों के उनके अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, आप रख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप सिंगल डोर के ये ड्रायर फ़िल्टर ज़रूर रखें। ये आप 5 पीस रख सकते हैं। एक आपको चाहिए होता है गैस चार्जिंग करने का ये गैस चार्जिंग वाल। इसमें हमारे पास ये 2 टाइप के गैस चार्जिंग वाल हैं। एक ये उन बोतलों के लिए आता है जिस पे आपकी पिन लगी हुई होती है। जिन बोतलों पे आपका पिन लगी हुई होगी उस बोतल पे ये वाला गैस वाल इस्तेमाल किया जाता है। और जिस बोतल पे आपको होल करना होता है, होल करके परमानेंटली जब तक गैस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप ये वाला वाल वहाँ इंस्टॉल करके रखेंगे। तो ये आपको मिल जाता है, ये आपको 150-200 की रेंज में आपको ये दोनों वाल आपको सिंगल आपको 150-200 की रेंज में ये वाल आपको मिल जाते हैं। तो आपको ये 2 भी लेके रख लेने हैं। इसके बाद आपको एक सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है फ्लेयर बनाने की। हम एनआरवी तभी लगा सकते हैं जब हम फ्लेयर बना लें। हम उस पर फ्लेयर बना ले स्विंगिंग टूल की मदद से। हम उसका व्यास बढ़ा के और फिर हम उस पर एनआरवी फिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये मल्टीपर्पज़, ये जो टूल है ये मल्टीपर्पज़ है। इसे आप 1/4 किसी भी 1/4 पे लगाइए, किसी भी पाइप पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये वाला टूल आपका हर पाइप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसमें यहाँ पे पाइप लगाइए, आप इस तरह से ये पाइप ले लीजिए और इस पे पाइप आपने फिक्स कर दिया। ये आप इस पे पाइप फिक्स करें और ये स्विंगिंग टूल की मदद से आप इस पे
फ्लेयर बना सकते हैं। तो ये आपका 200-250 की रेंज में मिल जाता है। अगर आप फ्लेयर बनाना चाहते हैं तो ये आपका ऊपर एडजस्ट करके और इससे आप फ्लेयर भी बना सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ टूल होता है। ये आपका 200-250 की रेंज में आपको मिल जाता है। कहीं हमें यहाँ पे ये 200-250 की रेंज में हमने इसे परचेज़ किया है। तो ये आपको ये टूल भी ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये भी। आप चाहो तो इसमें कई तरह के आ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। एक हमारा ये टूल होता है, इसे हम स्विंगिंग टूल कहते हैं। इससे हम किसी भी पाइप के व्यास को बढ़ाना, अगर हमें किसी भी पाइप के व्यास को बढ़ाना हो, दूसरे पाइप में अगर कोई पाइप जोड़ना हो, तो उससे हम इस टूल से हम उस पाइप का व्यास बढ़ा सकते हैं। तो एक तो इसकी भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये आपको मिल जाएगा 80 या 100 रुपये की रेंज में, आपको ये टूल भी मिल जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये पंचिंग टूल। ये हमारा एक पंचिंग टूल होता है। इससे क्या होता है कि इससे हम किसी भी पाइप पे जब हम गैस चार्ज कर देते हैं तो हमें उसे पंच करना होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे ब्रेजिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम वहाँ पे पाइप पे रख के और दोनों हाथों से प्रेस करके इसे हम लॉक कर देते हैं। और इस तरह से हमारी गैस, हमें जब वहाँ पे ब्रीजिंग करनी होती है तो हमारी गैस लॉक हो जाती है। और ये पिंचिंग वहाँ पे एक पिंच गैस को रोक देता है, गैस को बाहर आने से बंद कर देता है, जिससे आप आराम से ब्रीजिंग कर सकते हैं। तो एक आपका ये टूल भी आपको रखना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें कॉपर की एक ब्रेजिंग रॉड, ये ब्रेजिंग रॉड आती है, हमारे पास पैकेट है इसका। तो ये एक ब्रेजिंग रॉड आती है और ये 20 रुपये की कॉस्ट की एक रॉड हमें पड़ती है। 20 रुपये की एक रॉड पड़ती है और इससे आप कई फ्रिजों में ब्रेजिंग कर सकते हैं। एक रॉड से आप कई एसी, फ्रिज, इनमें आप ब्रेजिंग कर सकते हैं। ये आपका 20 रुपये की कॉस्ट में मिल जाती है। तो आप इसका चाहो तो एक पैकेट रख सकते हैं, शुरू में एक पैकेट रख सकते हैं। उसके बाद ये आता है हमारा फ्लक्स, इसे सुहागा भी बोलते हैं। तो ये फ्लक्स, ये तो आप लोगों को पता ही है कि फ्लक्स का इस्तेमाल कॉपर और लोहे के जॉइंट को, जब हमें कॉपर और कंडेंसर का, फ्रिज के कंडेंसर पे जॉइंट मारते हैं, वहाँ पे हमें इस फ्लक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये आपको एक डब्बी 10 रुपये की आपके कॉस्ट में ये पड़ जाती है। तो आप 2-4 डब्बी इन्हें भी लेके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर सबसे पहले आप सिंगल डोर फ्रिज का काम शुरू करें। सिंगल डोर फ्रिज में आपको ये इक्विपमेंट तो आपने ले लिए, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी गैसों की, कि हमें गैस कौन सी रखनी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिजों में जो इस्तेमाल होने वाली गैस है वो है R134। ये आपका R134, ये गैस आपका सबसे ज़्यादा फ्रिजों में इस्तेमाल होती है। जो आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गैस है R134। तो आप इसके 2 कैन भी आप शुरू में इसके 2 कैन लेके रख सकते हैं। और ये कई कंपनी में आती है। और इसकी मैं आपको प्राइस बताऊं तो ये हमें पड़ा है 200-250 रुपये की बोतल। और इसमें क्वालिटी है 350-400। ये वर्लपूल कंपनी की गैस है। इसमें कई कंपनियों की गैस आती है, तो उनमें थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो ये जितनी अच्छी आप क्वालिटी की गैस लेंगे उनके उस हिसाब से चार्जेस बढ़ते रहते हैं। तो 2 कैन आप शुरू में आप ये 2 कैन R134 के आप रख सकते हैं। 2 कैन आप इन्हें रख लीजिए, R134 के 2 कैन आप रख लीजिए। उसके बाद आपको फ्रिज में 2 गैसें आपकी और पड़ती हैं। फ्रिज में आपको पता है कि आपको 3 ही गैस आपकी इस्तेमाल होती हैं, जो आज के टाइम में इस्तेमाल हो रही हैं। R134 और एक ये R600, ये आपका R600 गैस है। ये आपका R600 एक गैस है, ये आपका इस्तेमाल हो रही है। आप 2 कैन इसके भी लेके रख लो। और अब एक तीसरी आती है हाइड्रोकार्बन। तो आप
एक दो कैन उसके भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, हम फिलहाल इन्हीं 2 गैसों का इस्तेमाल करते हैं, R600 और R134 का। तो हमारे पास अभी ये अवेलेबल हैं। और ये जो गैसें हैं ये फ्लेमेबल है, ये ज्वलनशील गैसें हैं। R134 आपको पता है फ्लेमेबल नहीं है, ये ज्वलनशील गैस नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर इन्हीं गैसों का इस्तेमाल, इसी गैस का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में। इसके बाद आपका दोस्तों बच जाता है शुरू में रखने में वाली एक चीज़, ये भी है आपको, ये है आपका CTC केमिकल। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये केमिकल आपका कंडेंसर की रस्ट को, कोई फ्रिज अगर चॉकिंग हो जाता है तो उसकी रस्ट को रिमूव करने के लिए ये आता है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नाम से ये केमिकल आता है। और ये पड़ जाता है आपको 50-60 रुपये का, ये 56 रुपये की इसकी प्राइस है, 50 रुपये का हमें ये मिला है। तो आप एक बोतल इसको रख लीजिए, ये आपका कई फ्रिजों को, ये आपका 100-50-60 फ्रिजों को, आपका अगर नॉर्मली चॉकिंग हो तो 40-50 फ्रिजों को आपको आराम से ये निकाल सकता है सिंगल डोर के। अब इसके बाद आप मार्केट आपका अगर नज़दीक है तो आप शुरू में यही चीज़ें रखें, यही चीज़ें आपका स्टार्ट करने के लिए, कोई भी AC फ्रिज रेफ्रिजरेशन का काम स्टार्ट करने के लिए बहुत हैं। इसमें अब एक आइटम ऐसी है जो रह जाती है, वो है वर्कशॉप कंप्रेसर। तो ये है दोस्तों आपका वर्कशॉप कंप्रेसर। ये आपके कहीं भी आपका कोई पुराना फ्रिज हो, कहीं से आप कोई पुराना फ्रिज, सिंगल डोर का एक पुराना फ्रिज देख लीजिए, और उसमें जो बिल्कुल ही डेड हालत में हो, ख़त्म हालत में हो, तो आप उसका एक कंप्रेसर निकाल लीजिए। ये कंप्रेसर में आपका ये कंप्रेसर आप ऐसे निकाल लीजिए, और उस कंप्रेसर में आपके 3 लाइन बनी, ये ऐसी 3 लाइनें होंगी, एक डिस्चार्ज लाइन होगी और 2 सेक्शन लाइन होंगी। आपको डिस्चार्ज लाइन पे आपके उसके अंदर की गैस दूस आप निकाल दीजिए। उसके बाद आप ब्रेजिंग करें और NRB आप ब्रेजिंग करके, और इस तरह से एक NRB लेके, 2 NRB आप लें, और एक आप डिस्चार्ज लाइन पे लगाएं और एक आप किसी भी एक सेक्शन लाइन पे लगाएं। ये आपका वैक्यूम का काम करेगा और ये आपका प्रेशर का काम करेगा। तो इसे इस तरह से आप एक वर्कशॉप कंप्रेसर बना सकते हैं। प्रेशर डालने के लिए आप किसी भी एक वर्कशॉप कंप्रेसर बनाएंगे और इससे आप प्रेशर डालेंगे। इससे आप प्रेशर डाल के लीकेज वगैरह सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका वर्कशॉप कंप्रेसर, एक आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज, AC, इनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको रेफ्रिजरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है। फ्रिज AC का आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको गैसें हो गई, 410 हो गई, R32 हो गई, R22 हो गई, बहुत सारी गैसें होती हैं। उसमें तो अभी उसके बारे में तो हम आपको बता ही नहीं रहे हैं। अभी हम आपको केवल रेफ्रिजरेशन, वो भी सिंगल डोर फ्रिज का काम, इससे आप सिंगल डोर, डबल डोर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी फ्रिज कर सकते हैं। तो ये आपको ये काम आपको स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये है रिले। ये इसको PTC रिले भी कहा जाता है, और ये 4 पिन की रिले है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 पिन की रिले है। तो कहीं पे आपको 1 पिन की रिले मिलेगी, कहीं पे आपको 2 पिन की रिले मिलेगी, और कहीं पे आपको 3 पिन की रिले मिलेगी, और कहीं पे आपको 4 पिन की रिले मिलेगी। तो इतनी सारी रिले रखने से अच्छा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप सीधा जाके और आप एक 4 पिन की रिले आप ले लीजिए, और वो 4 पिन की रिले आपकी 1 पिन की जगह पे भी काम करेगी, 2 पिन की जगह पे भी काम करेगी, 3 पिन की जगह पे भी काम करेगी, और 4 वाले पे तो काम करेगी। और इसी तरह से एक OLP आ जाता है। ये आपका एक OLP आपको ले लेना है। इसको कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। OLP यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये आपको ये एक सेट पूरा मिलेगा 80 रुपये का। हमने जब ये परचेज़ किया है तो हमें 80 रुपये के सेट के हिसाब से हमने ये काफ़ी सारी हम इसे ले आए, हमने इसे परचेज़ कर दिया।
और एक मिलेगी अब आपको। सिंगल डोर फ्रिज में हमेशा यही रिले इस्तेमाल होती है और यही OLP इस्तेमाल होती है। डबल डोर फ्रिज में आएंगे तो आपको मिलेगी ये कॉइल टाइप की रिले, ये आपको मिलेंगी कॉइल टाइप रिले। इसमें आपको 3 पिन, 4 पिन और 5 पिन ये आपको मिलेगी। इनके कनेक्शन वगैरह की वीडियो में कि नेक्स्ट टाइम पे कभी बनाऊंगा कि इनके कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। लेकिन यही 2 टाइप की ये आपकी डीप फ्रिज से स्टार्ट होती हैं। डबल डोर फ्रिज और आपका सारे जो भी डबल डोर है, आपका कोका कोला, ये जितने भी आइसक्रीम वाले फ्रिज हैं उनमें आपका ये वाली कॉइल टाइप रिले, इसको ओपन टाइप रिले भी कहते हैं, ये आपका इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपका सिंगल डोर फ्रिज में थर्मोस्टेट, ये आपका थर्मोस्टेट इस्तेमाल होते हैं। अब ये इसमें LG है, वर्लपूल है, गोदरेज है, कई टाइप के ये थर्मोस्टेट होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़, अगर आप फ्रिज का काम कर रहे हैं तो आपको एक बात तो आपको पता होगी कि LG का जो थर्मोस्टेट होता है वो केवल LG के ही फ्रिज में इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी और फ्रिज में नहीं कार्य करता है। कार्य नहीं करने से मतलब ये है कि उसकी फिटिंग नहीं बैठ पाती है। कार्य नहीं करने से मतलब उसकी फिटिंग नहीं बैठ पाती है। कार्य तो वो करता है, कूलिंग कट ऑफ तो वो करेगा, लेकिन वो आपका फिट नहीं बैठ पाएगा। इसके बाद बच जाता है दोस्तों, ये मोटरें होती हैं। ये मोटर होती है, ये आपका डीप फ्रीज में भी इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से आप 1-2 पीस ये मोटरों का रख सकते हैं। ये हमें 450 रुपये का पड़ा है और ये 500 इस रेंज में शुरू होते हैं। तो आप एक मोटर ये रख लीजिए। दूसरा आपका इस तरह की एक मोटर, दूसरी आपकी इस तरह से एक मोटर आएगी, ये फैन मोटर है। ये आपका दूसरा इस तरह से फ्रिजों में इस्तेमाल होने वाला AC और DC ये दोनों उसमें आती हैं। 2-3 पीस, 2-4 पीस आप इनके भी रख सकते हैं। ये आपका, और ये जो अपने सीधा घूम के अपनी जगह पे ही रुक जाए वो AC मोटर होती है। और अगर ये घूमने के बाद एक बार अगर बैक आती है तो वो DC मोटर होती है। तो ये तो आपका क्लियर होगा कि आपका AC मोटर और DC मोटर कौन सी होती है। इसके बाद बच जाते हैं दोस्तों ये कैपेसिटर। नॉर्मली कैपेसिटर रनिंग 4 MFD, 6 MFD, 8 MFD, 10 MFD तो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन फ्रिज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो स्टार्ट कैपेसिटर होते हैं, ये होते हैं 2 वैल्यू के। ये हमेशा 2 वैल्यू के होते हैं। ये इसीलिए रखने पड़ते हैं दोस्तों क्योंकि ये 2 वैल्यू के होते हैं। ये इस पे लिखा हुआ है 40 से 60, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं इसकी पैकिंग हटा के तो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 2 वैल्यू इस पे लिखी हुई हैं 40 से 60। तो ये स्टार्ट कैपेसिटर हमें रखने पड़ते हैं क्योंकि ये हर जगह लोकल मार्केट में नहीं मिल पाते हैं और इसके बिना आप डीप फ्रीज, डबल डोर फ्रिज को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्टार्ट कैपेसिटर होता है और ये 2 वैल्यू में होता है। तो एक ये कुछ 2-4 पीस आप इनके रख सकते हैं। इसमें 60, 80, 80, 100 इस तरह से आप रख सकते हैं। 40, 60 इस तरह से आते हैं, आप इनको परचेज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू में फ्रिज AC का काम स्टार्टिंग करने के लिए आपको ये इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप 2-2, 4-4 पीस आप इनके नॉर्मली आप रख सकते हैं। इसमें एक ऐसा टूल है जो हमारे पास भी इस टाइम नहीं अवेलेबल नहीं है, वो है पिंचिंग टूल। आपका क्या होता है कि कभी हमें किसी फ्रिज में जाके चेक करना है कि उस पर गैस कम है या क्या प्रॉब्लम है, तो वो उस पर होल कर देता है और उससे उस पर हम एक चार्जिंग लाइन लगा के और उससे चेक कर सकते हैं अपना कंपाउंड गेज, मैनिफोल्ड गेज लगा के हम चेक कर सकते हैं कि इस फ्रिज में हमने, जैसे ये कंप्रेसर है, यहाँ पे हम उस पिंचिंग टूल को लगाएंगे और ये छेद करेगा। गैस उड़ाने से पहले हम ये इस पे चेक कर सकते हैं कि इस फ्रिज पे गैस कम है, क्या प्रॉब्लम है, लीकेज है, चॉकिंग है, क्या है। तो वो पिंचिंग टूल हमें बता देता है कि इस फ्रिज में ये प्रॉब्लम है।
तो अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, उसे भी हम भी उसे मंगाएंगे। तो जब हमारे पास वो अवेलेबल हो जाएगा तो हम आपको उसे वीडियो में बना के दिखा देंगे। तो दोस्तों, आपको अपना काम शुरू करने से के लिए आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आप इनको लिस्ट बना सकते हैं, और इनकी रेट लिस्ट मैंने लगभग सभी की बता ही दी है। आप इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और शुरुआत में आप इन्हें रखें। जब आपका काम चल जाए, आपका काम अच्छा चलने लग जाए, फिर तो आप कुछ भी रख सकते हैं। आप इसमें फ्रिजों में आपके कई सारे तो थर्मोस्टेट आते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम शुरुआत स्टार्टिंग किस तरह से अपने नए काम के स्टार्टिंग किन किन टूलों के साथ करें, किन किन टूलों के साथ हम अपना काम स्टार्ट करें। तो ये सारा आपका 15-20 हज़ार के अंदर आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर वीडियो में आपको समझ आए, कुछ जो भी आपको समझ आए तो आप उससे सीख सकते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।